आज से हम 10th क्लास का एक नया एपिसोड और न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री जो है 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्योमेट्री ज्योमेट्री मतलब डिफरेंट टाइप के शेप साइज को लाइन के थ्रू, ट्रायंगल के थ्रू जब हम व्यक्त करते हैं उसी को ज्योमेट्री बोलते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। 9th क्लास में आपने इसके थ्रूली इसको पढ़ रखा है। अभी हम 10th क्लास का जो सिलेबस है ज्योमेट्री का, उसको कवर करते हैं। पहला चैप्टर है ट्रायंगल्स। अभी आप 9th क्लास में आपने जो पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स और उनके सारे प्रॉपर्टी के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था। उसमें एक चीज पढ़ा था जो कि 10th में हमें जानना जरूरी है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसको रिकॉल कीजिए। ट्रायंगल इस टाइप का होता है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, इसको ट्रायंगल कहते हैं। 3 एंगल्स जिस शेप में वैसा पॉलीगन जिसमें 3 एंगल्स होते हैं उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। 9th में आपने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोले जाते हैं यदि दोनों के शेप और साइज बराबर होते हैं। शेप एंड साइज आर इक्वल। शेप एक समान होगा, साइज इक्वल होगा, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन दो फिगर आप ऐसा लीजिए, जैसे एक हमने बड़ा ट्रायंगल ले लिया एबीसी और एक छोटा ट्रायंगल ले लिया डीईएफ। क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेप तो सेम है लेकिन साइज इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के जो साइजेज हैं वो बराबर नहीं है। हालांकि एंगल बराबर है, तीनों का एंगल बराबर है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इसलिए इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। हमें 10th क्लास में जो ट्रायंगल पढ़ना है वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ना है। जैसे अभी थोड़ा सा और एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि दो सर्किल है, दो सर्कल है, इसका रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है। फिर एक और सर्कल लेते हैं, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। बट अगर एक सर्कल बड़ा हो और दूसरा सर्कल छोटा हो तो ये जो है, चूंकि शेप जो है दोनों के सेम है, इस दोनों फिगर के शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो इसीलिए इसको सिमिलर बोलेंगे। और इसको जो है, इसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, जो कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम आते हैं सिमिलर फिगर में। इस सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं? सिमिलर फिगर। व्हाट इज सिमिलर फिगर? सिमिलर फिगर हम बोल सकते हैं कि वैसा ज्योमेट्रिक फिगर्स which have the same shape but different sizes।
मतलब वैसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें शेप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो। जैसे एक हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ए बी सी डी, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं ई एफ जी, ई एफ जी एच। क्वाड्रिलेटरल दोनों क्वाड्रिलेटरल है बट साइज दोनों का सेम नहीं है, तो इसीलिए सिमिलर फिगर होंगे, न कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं इसके बेस पे? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन है? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन है कि शेप और साइज, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन है कि शेप एंड साइज आर इक्वल, और सिमिलर होने का कंडीशन है शेप सेम बट साइज नॉट इक्वल। शेप तो सेम होगा लेकिन साइज इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम लोग सिमिलर फिगर बोलेंगे। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? अभी हमने क्या बताया कि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट में शेप सेम एंड साइज इक्वल, कॉन्ग्रुएंट में। सिमिलर में शेप सेम बट साइज नॉट इक्वल, ये सिमिलर होगा। तो इसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर और ईच कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि टू congruent figures are similar but two similar figures are not congruent। अभी यहां तक हम समझ गए कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, लेकिन दो सिमिलर फिगर कभी भी कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। टू सिमिलर फिगर्स need not to be congruent। अब हम सीधा आते हैं जो कि हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है 10th क्लास के अंदर में और बोर्ड एग्जाम के व्यू से, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का क्या सिमिलरिटी होगा? तो सबसे पहले मैं इसमें सिमिलर पॉलीगन्स की बात करता हूं। सिमिलर पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स में क्या होते हैं? ट्रायंगल भी पॉलीगन्स है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन्स है, हेक्सागोन भी पॉलीगन्स है। तो इसमें क्या होता है कि टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल हमने एक लिया है, ए बी सी डी
दूसरा क्वाड्रिलेटरल हमने लिया है DEFG। तो ये दो पोलीगन मतलब दो क्वाड्रिलेटरल है, ये दो क्वाड्रिलेटरल है। और ये दोनों सिमिलर कब होंगे? जबकि इसका ए वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर, ए एंगल जो है वो इसके इस एंगल के बराबर, ए वाला एंगल जो है वो इसके इस एंगल के बराबर, और ए वाला जो एंगल है वो इसके इस एंगल के बराबर होना चाहिए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स, 1 2 3 4 साइड्स यहाँ भी है, 1 2 3 4 साइड्स यहाँ भी है, तो हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर इनका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ए एंगल ए एंगल, ए एंगल ए वाली एंगल, ए वाली एंगल ए वाली एंगल, और यह एंगल और यह एंगल, तो इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। जैसे ए बी बाई एच ई हम करें, ए इक्वल हो जाए बी सी बाई ई एफ के, ए इक्वल हो जाए सी डी बाई ई जी के, और ए डी ए, और ए इक्वल हो जाए डी ए बाई जी एच के, तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर पॉलीगन्स है। इसी तरह सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या आएगा कि टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if पहला their corresponding angles are equal. Two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal, और दूसरा their corresponding sides are in same proportion। मतलब उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो होने चाहिए वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल। तो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ले लिया डी ई एफ। अब यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू होना चाहिए एंगल ई के बराबर, ई के बराबर, और एंगल सी जो कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब ए बी बाई डी ई जो हो वही बी सी बाई ई एफ और वही ए सी बाई डी एफ होना चाहिए, तब दो ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है।